स्कूल भी आवास विकास में आता है, तो क्या इनके नहीं टूटना चाहिए, सिर्फ हमारे ही टूटना चाहिए। ये भी आवास विकास में पूरा, बल्कि यहाँ से वहाँ तक नीचे खाला आवास, कुछ फॉरेस्ट है, कोई आवास विकास है, तो तोड़ना ही है, पूरा बुलडोजर चलाइए। ये अकेले बात बताइए नहीं, ये सिर्फ 2 घर के इनके लिखित में लेके गए थे क्या शासन प्रशासन? एक पीछे वाला और एक ये वाला सामने बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्या इनको? सिर्फ 2 घर, भेदभाव क्यों है? सबके लिए करो ना, एक खाली 2 आदमी को। फॉरेस्ट की जमीन है ना ये, अब इनका तोड़ा तो फिर उधर भी तो घर बना रखे, उनका क्यों नहीं तोड़ा? और अगर तोड़ना है तो सबका तोड़ो ना, ऊपर कॉलोनी वालों का क्या मतलब है? वहाँ पर वो नीचे तक आ गया, पूरा नीचे तक घेरते जा रहे हैं, यहाँ पे मारने की धमकी तक दे रहे हैं, बाहर निकल के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यूके वाणी लाइव में। मैं हूं प्रेम। उत्तराखंड में आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड देहरादून में अतिक्रमण बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अतिक्रमण के नाम पे यहाँ पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम और MDDA ने कईयों बीघा ज़मीन और साथ ही साथ कई अवैध घर भी तोड़े हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी हैं, साथ ही साथ ठेलियाँ भी जब्त करी हैं और साथ ही साथ जो उनका सामान था वो भी अपने कब्जे में ले रखा है। इसी के चलते कल बुधवार को यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है इंदिरा नगर कॉलोनी में। यहाँ पर कुछ कच्चे मकान को तोड़ा गया है। 2 से 3 कच्चे मकान थे जिसमें पूरा परिवार रहता था, सारे लेबर क्लास लोग थे जिनके घर तोड़े गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा से लोगों दिखाएं ज़रा। यहाँ पे जो इतने भी ये घर थे, कच्चे पक्के मकान थे जिनके ऊपर टीन डली हुई थी और साथ ही साथ ये जो साइड से सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, टीन है, पन्नियाँ हैं, अंदर पूरा घर तोड़ा गया। ये कुछ परिवार का घर था। यहाँ के लोगों का कहना है कि 14-15 साल से यहाँ रह रहे थे, तब से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से अतिक्रमण स्टार्ट हुआ है तब से कई लोगों की शिकायत आनी स्टार्ट हो रखी है कि अतिक्रमण के नाम पे हमारे घर तोड़े गए हैं, हमारी ज़मीनें ले ली गई हैं, हमारी ज़मीन पे जो हमने घर बनाए थे वो तोड़ दी गई, हमने जो पार्किंग बनाई थी घर के बाहर वो भी तोड़ दी गई है। मैं चाहूँगा आप, मैं कैमरे से बोलूँगा वो और भी घर दिखाएं। यहाँ पे और भी घर थे जो तोड़े गए थे, और जितने भी घर यहाँ तोड़े गए थे उन सब में परिवार रहते थे। उनमें छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थी, बहनें थी और साथ ही साथ कुछ बड़े काम करने वाले थे। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये जो भी थी लेबर क्लास से, दिन के टाइम अपना काम करते थे, रात में बस सोने आते थे अपने घर परिवार वालों के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीमेंटेड ये फीट है ये डली हुई थी उनके छत घरों पे, और आप देख सकते हैं पूरा मतलब झुग्गी से झोपड़ी बनाई हुई है, पूरी झोपड़ी बनाई हुई है। अंदर ही इनका किचन होगा, अंदर ही बाथरूम होगा, सब कुछ होगा। नगर निगम का कहना है कि ज़मीन उनकी है, ये ज़मीन नगर निगम के उसमें आती है। अगर नगर निगम के उसमें आती है तो 15-20 सालों से नगर निगम वाले कहाँ थे? 15-20 साल से नगर निगम को होश नहीं था कि यहाँ पर ये अवैध घर बना के रह रहे हैं, या 15-20 सालों से उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, या जब से अतिक्रमण उत्तराखंड में बढ़ा है तब से ही उनको याद आया है कि अतिक्रमण बढ़ चुका है, लोगों ने अवैध कब्जा करा है, लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास हो या हाई क्लास, किसी ने भी कहीं पे कब्जा करो। नगर निगम, MDDA और पुलिस कर्मियों का हथौड़ा इस बार बहुत जोरदार चल रहा है। कई टाइम से, कुछ हफ्तों पहले से ही अतिक्रमण एकदम पीक पे चल रहा है। अपनी अतिक्रमण की देखा जाए तो अतिक्रमण में कईयों बीघा जमीन, 20 बीघा, 30 बीघा, ऐसे करके कई ज़मीन, और अब झुग्गी झोपड़ियाँ, लेबर क्लास की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई। ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। कल पुलिसकर्मी आए नगर निगम के साथ, उन्होंने इनके घर तोड़े, तब से सारे जितने भी परिजन थे यहाँ से ये सब चलेगा, और अब पता नहीं कहाँ पर हैं, लेकिन जितने भी थे, दोबारा बताना चाहूँगा लेबर क्लास। चलिए इसी के चलते यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। कल यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई नगर निगम पुलिसकर्मी द्वारा। आपने मतलब यहाँ थे, आपने कुछ देखा था? हाँ देखा था हमने। तो क्या हुआ था? यहाँ पे पुलिस वाले आए थे और उन्होंने बेचारे इनका तोड़ा और इधर बगल में इनका तोड़ा, ठीक है, और इधर ये सामने रहते हैं, शायद इन्होंने शिकायत की थी, ये जो ऊपर रहता है। अच्छा, मतलब ऐसी शिकायत कर दिया, कुछ रीजन होगा पता नहीं, यही बोल रहे सारे फॉरेस्ट की जमीन है ना ये, अब इनका तोड़ा तो फिर उधर भी तो घर बना रखे, उनका क्यों नहीं तोड़ रहे? फॉरेस्ट का नहीं है, ये नगर निगम आवास विकास की जमीन है, ठीक है। इनके कहना है कि हमारे नाम के रजिस्ट्री हो गए हैं जमीन, और सही मायने में है सरकार की जमीन। अगर यदि लड़ना ही है तो हमें डायरेक्ट सरकार आके बोल देना कि यहाँ पे नहीं रहना, चाहे कोई भी मजबूरी हो, चाहे हम कहीं पे भी जाए, ठीक है। इस हालात में नहीं है बंदे की कमा खा सके। आज 3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे, और रख लीजिए 5 साल से झुग्गी थे। 5 साल से 3 दफ़े तो आग लगा दिया है, अब 2 दफ़े से क्या कर रहे? पुलिस वाले को या फिर नगर निगम वाले को बुला कर लेकर आ रहे ऊपर से अधिकारी को, और फिर तुरवा के चुपचाप से हम काम पे रहते। बच्चे रहते तो बच्चे को मार पीट के भगाते। हमें बोले कि दे फाड़ दूंगा, यहाँ से अगर खाली करके नहीं भागे तुम लोग, हमें कहते हैं कि देखियो तुझे जीने के लायक नहीं छोड़ू, ऐसे इल्ज़ाम में फंसा दूंगा कि तुम कहीं रहने के लायक नहीं रहोगे। हमें बार बार ये तीनों अंकल जी ऐसे बोलते हैं और ऐसे करते हैं हमारे साथ। हमारे जीजू आज 3 महीने से बेड में, एक बार भी बोले कि हाँ 1 गिलास पानी पिला लाओ, या फिर भूखे कि 1 रोटी दे दूँ।
हमारे बच्चे के तब ये सब कहाँ रहते हैं कि जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब डॉक्टर ने बोला 48 घंटे के समय हमारे हाथ में जिंदगी इनके नहीं है, तब कहाँ थे? एक गिलास हमारे बच्चे को पानी देने के लिए आए थे। और आज में हमारे दीदी किसी भी हालत में कमा के खा रहे, तो इनको जीने नहीं दिया जा रहा। कह रहे क्या जी हाँ तोड़ के खाली करके आप भागिए, हमें चैन से रहने नहीं दे रहे। हम कितना मुश्किल से, हमें खुद देखिए कमर में बेल्ट लगा हुआ, फिर भी हम बहुत मुश्किल से खड़ा कर दिया। टीन कहीं से भी मांग के लाते, खरीद के लाते, प्राइस खरीद के लाए, और इन्होंने इस तरह से तोड़ फोड़ मचा के चले जाते बार बार। इस तरह से हम इनको इलाज करवाए कि हम पेट में खाए कि हम घर बार बनाए। आप ही लोग बताइए। आपने कहा इससे पहले 3 बार झुग्गी जलाई गई, वो भी पुलिस नगर निगम द्वारा जलाई गई थी? नहीं, इन्होंने अपने मन से आते हैं, चुपचाप साग लगा के चले जाते हैं अपने मन से। 3-4 साल से बार बार आके आग लगा देते। हमें क्या जीने का अधिकार नहीं है? हम गरीब है तो क्या हम चैन से रोटी नहीं खा सकते हैं? हमें यह है कि इन लोगों की बदौलत, इन लोगों को बर्तन घिस के हम खाना खाएं, फिर भी हमें चैन से जीने का अधिकार नहीं है। ये बताइए, इन लोगों के साथ अब पीछे चलिए, पीछे देखिए कितना इलाका घेर रखे। हमने तो एक बार भी नहीं बोले, हमने बोले बस एक कमरे की जगह दे दीजिए हमें और बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमें बस कहीं पे अभी जिनकी काटने से मतलब है, हमें आपसे लड़ाई नहीं करना है, कोई झगड़े नहीं करना है। बगल में थे, हमने आज तक कंप्लेन नहीं की लोगों ने, लेकिन हमारे इतने जीना हराम कर रखे, चैन से एक रोटी नहीं खाने दे। जब हो रहे मन की तोड़ फोड़ दे रहे, जब मन हो रहे आग लगा दे रहे, मतलब हमें तक मारने के लिए उठे। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने बोले यहाँ ये लड़की तो यहाँ से भाग रही है या फिर दे फरवाऊँ तुझे मैं लेडीज कांस्टेबल बुला के। मैंने बोली सर आपके हाथ में, आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए, हम यहीं पे, हम भागते नहीं हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अब कहते हैं 24 घंटा यहाँ पे रहिए, 24 घंटा कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आप भी है, मेहनत करेंगे तभी तो खाएंगे 2 रोटी, या फिर घर में कोई देख जाएंगे, या फिर तोड़ फोड़ मचाने से क्या किसी कुछ मिल जाएगा? इस तरह से हमारे नुकसान हो रहा है, उनके तो कुछ नहीं जा रहा। जाके देखिए पीछे कितना घेर रखे हैं उन्होंने। हमने उनके सीवर लाइन के टैंक भी सरकारी ज़मीन में, हमने तो एक बार भी कंप्लेन नहीं किए। उनके पास तो इतना भगवान ने दे रखे है कि कोई चीज़ की कमी नहीं है। कल पुलिसकर्मी आए, उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, कैसे मतलब बिना बोले तोड़ना स्टार्ट कर दिया? हाँ, बिना, हमें कोई कंप्लेन नहीं था और हमें कोई लिस्ट नहीं दिया गया कि हाँ हम ये तोड़ रहे हैं। 2-3 दफ़े सारे जब मन हो रहे तोड़ के चले जा रहे, जब मन हो रहे आग लगा दे रहे। जब रख लीजिए आज 4 साल से ऐसे ही कर रहे हैं हमारे साथ, सबके छोड़ दे रहे, एक हमारे पीछे कह रहे हम तुम्हें किसी भी हालत में रहने नहीं देंगे, ये हमारे रजिस्ट्री की ज़मीन है। हमने बोले पेपर दिखाइए, आप कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? तो कह रहे कि तुम होते कौन हो पूछने वाले, किसी बात के जवाब नहीं देते हैं। हमारे साथ ऐसे ऐसे किए जा रहे। हमारे बच्चे को हमारे बच्चे रहते हैं स्कूल से छुट्टी में बाई चांस रह गए, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का 15 साल का है, तो अब उसके छोड़ के जानबूझ के नहीं जाती हूँ कि बेटा तू अपने दोस्त के घर रुक जाइए, क्योंकि क्या पता है कि बार बार बोल रहे इल्ज़ाम में फंसा, किसी चीज़ के इल्ज़ाम में फंसा देगा। तो ऐसी जिंदगी में खराब है और भविष्य भी हमारे बच्चे भी खराब कर देंगे ये लोग। कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कोई न कोई बहाने से कभी टीन उठा के ले जा रहे। हमारे सारे बांस जाके देखिए, एक भी बांस उन्होंने नहीं लाए, सारे बांस हमारे घर से चोरी कर करके उठा के ले जा लेते हैं। हमारे गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन बासन सब उठा के कल भी ले जा लिए चोरी करके। आप लोग अभी यहाँ रह रहे थे, अभी आप लोग कहाँ, कुछ सुविधा है रहने की? फिर मैं अपने कमरे में रख रही हूँ, चलिए दिखा देती हूँ। मैं अपने कमरे में फिर इन्हें उठा के ले गई हूँ कि ऐसी डबल सर्जरी हो रखे है इनके पूरे बॉडी के। अगर यदि ऐसे हालात में ज़्यादा टेंशन देंगे इनको तो कुछ हो जाएगा, तो ये ठीक करवा देंगे, इनके बच्चे को पाल देंगे, एक रोटी दे देंगे, नहीं दे सकते। तो इन लोगों का अधिकार क्या है तो इस तरह से परेशान करने को, इस तरह से हम लोगों को धमकाने को? इनको अधिकार किसने दिया? अगर सरकार ने दिया तो सरकार डायरेक्ट आकर हमें बोल दे कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ जाओ, मर जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो हम खुशी खुशी सोच लेंगे कि हमें क्या करना है नहीं करना है। और इनको किसने अधिकार दिया? बार बार आते हैं, आग लगाते हैं, मारते हैं, पीटते, बच्चे को हमारे रहने नहीं देते। बच्चे अकेले दिख जाए तो उसको डंटे ले लेकर मारते हैं। आपने इससे पहले इस मामले में कुछ करा नहीं है? अगर जब ऐसा होता हमने चौकी में गए थे, चौकी में सर को बोले तो कह रहे वो बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े लोग हैं, क्या मुंह लगते हो, मत लगो, ऐसे करके हमें बहाने से हटा दिया जाता है। हमने कल क्या कहते हैं सविता कपूर जी के पास भी गए, हमने बहुत सी जनों को बात की है, बोले क्या जो वो कौन होते हैं हटाने वाले, अगर तोड़ना ही है तो उनको भी बोलो तोड़ने के लिए। देखिए ये भी आवास विकास में जगह भरते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं आगे।
ये भी आवास विकास में ही आता है, ये स्कूल भी आवास विकास में आता है। तो क्या इनके नहीं टूटना चाहिए, सिर्फ हमारे ही टूटना चाहिए। ये भी आवास विकास में पूरा, बल्कि यहाँ से वहाँ तक नीचे खाला आवास, कुछ फॉरेस्ट है, कोई आवास विकास है। तो तोड़ना ही है तो पूरा बुलडोजर चलाइए। एक अकेले हमारे ही क्यों तोड़ते हैं बार बार ये लोग, और हमें ही क्यों नहीं चैन से जीने देते हैं। कि इंसाफ किया जाए और इनको सही तरीके से देखा जाए, क्यों कोई खिला नहीं सकते तो किसी किस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। 7-8 साल से तो यही रह रही थी, ज्यादा ही हो गया है। और इन्होंने अभी 3 साल से, करीबन 3-4 साल से करा है ये। और हमारा तो खैर घर के आगे ही था मेरे पापा के, और क्या नाम उसे, मेरा तो खैर पापा के गेट के आगे, तो हमने सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के लिए हमने बना रखा 4 बांस गाड़ के, मैंने तो कुछ नहीं कर रखा। वो भी गिरा के चले गए, क्योंकि रास्ते में हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, 2-3 जनों ने बार मार दी वो गाड़ी। अब हम तो इतने गरीब बंदे, हम तो नहीं बार बार इसे सही करा सकते। 10-10, 15-15 हज़ार लगा के गाड़ियाँ बदतमीजी करी, बस तोड़ा और चलते बने वो। ये नगर निगम वालों की जमीन है। कल पुलिस कर्मी आए नगर निगम वालों के साथ, और बिना किसी से पूछताछ करे, मतलब बिना कुछ बोले कुछ करे, कागज मैप ला रखे थे, मैप के थ्रू देखा कि हमारी जमीनें हैं, और इस तरीके से। तो मैप की जमीन आप लोगों की इतनी आई है, मैप की जमीन ये करोड़ों का स्कूल है, इसकी नहीं आई है। मैप की जमीन और नहीं आई है, सभी आई है ना, सिर्फ ये तीन ही आई मैप में। ये चीज है। मैम यहाँ पे जो परिवारजन रहते हैं, इनको कल आपने देखा, मतलब कैसे उनका हाल क्या हो रखा था, या रो रहे थे, बिलख रहे थे? हाँ, मियाँ बीबी बच्चे थे, और इस घर में तो चलो अभी जा ही रखी थी बेचारी, उसके घर जा रखी है अपनी ससुराल। अब यहाँ इस घर में तो था नहीं, इसमें तो थे ही। खैर सबको निकाल के फेंका बाहर, सब कुछ करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जमीनें तोड़ी गई। नीचे इन्होंने कहा, इनका कहना है कि यहाँ पे इन्होंने 4 बल्ली डाल के इसमें को पार्किंग के लिए बनाया था, लेकिन नगर निगम और पुलिसकर्मी द्वारा ये भी तोड़े गए। यहाँ पे कुछ जो लोग खड़े हैं, चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। मैम, कल जब ये अतिक्रमण हुआ था जिसमें नगर निगम पुलिसकर्मी आए थे, कल क्या हुआ था, मतलब कुछ बताएंगे? कल कितने जन के बताना जरा, अभी तो मैंने बोला 1 बजे ना। हाँ, 1 बजे हुई थी। 1 बजे की बात है। 5-7 पुलिस वाले आए थे, उनके साथ में फॉरेस्ट निगम वाले भी थे, और चढ़ के ऊपर हथौड़ा मार। कमा सकते हैं ना खा सकते हैं, उनका इतना सामान भी है, उसमें ही सारा वैसे पड़ा हुआ है। और अगर तोड़ना है तो सबका तोड़ो ना, ऊपर कॉलोनी वालों का क्या मतलब है? वहाँ पर वो नीचे तक आ गया, पूरा नीचे तक घेरते जा रहे हैं। उसने यहाँ पे मारने की धमकी तक दे रहे हैं, उनको सुनने में आया। बाहर निकल के आ रहा है। मारने की धमकी कौन दे रहा है? रानी जरा हमें वो अंकल ही बोलते हैं कि मरवा देंगे तुझे, जा जो करना है कर ले, देखता हूँ तू मुझे क्या कर लेती है। किसी भी हालत में तू मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जहाँ चाहूँगा जब चाहूँगा। और मेरे फोटो खींच के ले जा रखे हैं। और वो भी एक बार में पुलिस वालों ने भी ये कहा है कि तुम्हारी वीडियो बनाकर हम ऊपर डालते हैं कि तुम्हें क्या अतिक्रमण, हाँ, कि तुम यहाँ खड़े हो रहे हो, बातें कर रहे हो, उसके उसमें तुम्हें अंदर करवाएंगे। ऐसा थोड़ा होता है कि अगर हम मतलब किसी गरीब की तरफ से हम बोल भी नहीं सकते। सर, जब पुलिसकर्मी आए थे, आप लोगों ने रोकने की कोशिश करी थी उन्हें कि क्यों घर तोड़ रहे हो? भैया हमने, वो तो मेरा नाम भी लिख रहा था, मेरा नाम लिख रहा था वो। और जबकि ये गाड़ी है मेरी भैया, ये घर है, मैंने गाड़ी के लिए जगह बनाई थी भैया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ जगह नहीं है। अब यहाँ खड़ी करता हूँ, इनके नाले से और शीशा टूट गया था मेरी गाड़ी का, डीजल का, इसलिए मैंने भैया यहाँ बनाया ये। तो मैंने गाड़ी कह रहा है, यहाँ गाड़ी भी नहीं खड़ी होगी। अब बताओ, सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती है। मेन रोड पे खड़ी करते हैं तो वो तो दिक्कत सभी के लिए होती है। ये तो सामने की जगह है, कोई नहीं, स्पेस अपना है तो अपनी गाड़ी खड़ी करने का बना रखा है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसको कोई घेर के बैठ रहा है, ऐसा भी नहीं है। सबको पता है कि भाई सरकारी चीज है, लेकिन जब अगर ऊपर वाले कॉलोनी वाले घेर सकते हैं तो गरीब इंसान कहाँ जाएगा? नहीं घेर सकता, गरीब कहाँ जाएगा? जो 36-38 साल से यहाँ रहने वो लोग कहाँ जाएंगे, आप बताओ। अब 5-6 बार गाड़ी टूट गई, इतना पैसा लगता है गाड़ी में। वो साइड ही तो खड़ी है, अगर 2 गाड़ी खड़ी जो, तीसरी गाड़ी निकल नहीं सकती, छोटी एक्टिवा यहाँ से। इसी वजह से कोई पूछता नहीं, बैटरियाँ निकाल लेते हैं गाड़ियों की बैटरी। चौकी में वो तो हमने देखो होगा, कैमरा लगा रखा है सामने, तो मेरी गाड़ी फ्रंट पे दिखती है। फिर मैं तो यहाँ लगा रहा हूँ कैमरा एक इसलिए, क्योंकि भैया यहाँ पर होते हैं गलत काम, 100 की सीधी बात। सही बात है, ठीक है ना, इसलिए। अब आपकी गाड़ी खड़ी ना, आप अंदर बैठ जाओ भैया, मेरा यार ये चोरी हो गया, तो अब क्या किसे कहोगे आप? हमें तो कहोगे। इंसान कैसे कमाता है, कैसे वो करता है, वो तो गरीबी जानता है ना। बड़े को क्या फर्क पड़ता है? हमारा कहना तो ये, अगर तोड़ो तो सबका तोड़ो, चाहे एक बारी से किसी का भी। अगर नगर निगम की है तो वो आधी टुकड़ों में नगर निगम की नहीं है, वो सीरियल वाइज है, सबकी तोड़ो। और नहीं तो फिर जो बच्चा गरीब बैठा है तो उसे बैठे रहने दो, जो पहले से 38-40 साल से उसको बैठे हैं। वहाँ तक सर पूरा घेरते हुए आ गए हैं, वो देखो पूरा। वो अंकल भी हैं, देखो वही है वो अंकल, वही है, टोटल यहाँ तक आ गए हैं। वो देखो वहाँ से झाँक रहा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आ गए। और आपको एक सिर्फ वो बेचारी किसी ने ऐसे थोड़े दिन के लिए रखा था कि चलो अपना किराया नहीं दे सकते हैं, हाँ हम वहाँ पर थोड़ा रह लेंगे, तो उसको भी वो उनकी मरने वाली हालत थी और वहाँ पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े थे, तो उनके साथ पीछे ऐसे काम हो रहे। अभी भी बड़ी मुश्किल से आए हैं वहाँ पर।
मैम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, सब कुछ खून पसीना सब लग जाता है, और ये तो कई सालों से रहते हैं। तो इसको घर को जब तोड़ा गया, इनका कहना है कि इस घर को इससे पहले भी 1-2 बार तोड़ा गया है। 2-3 बार तोड़ा है, 2-3 बार तोड़ा है। उस टाइम भी वाले है, देखो उसके पोजीशन कैसा है, देखो है ना, ये भी तो नगर निगम में है, आवास विकास में ही है। इनके वो घर बना रहे हैं, वो आवास विकास का तो है। आप बताइए, सब आवास विकास में ही है ना। जो पुस्ता के ऊपर बना हुआ है ना, वो सब गिरे ही है। पुस्ता के ऊपर में जिसकी दीवार है वो एकदम बुलडोजर चलेगा। ये कानून होने वाला है, चलेगा तो सबके लिए चलेगा, उसमें किसी को कोई वो नहीं है। झोपड़ा डाल का उसी को तोड़, लेकिन इसी के पीछे पड़े हुए हैं जो बेचारे वो लड़की है, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा टोटल खाना साइड में है, बस ये 3 जो हुए हैं 3 ही के पीछे पड़े हुए हैं कि यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो देखिए, वो बुढ़े अंकल खड़े हैं, देखो वो नीचे आ गए, इतने करोड़ों का घर होने के बावजूद भी नीचे हैं। इसको बुलाओ इधर साले को। तो ये है चीज, यहाँ तक भी लगा रखा है ना, वो देखो। इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो बात सच है, क्योंकि उनका मतलब नहीं है। वो बेचारे बहुत सही हैं, अपनी जगह पे सही थे वो, पर इसने जान के कराया। कह रहे अब हम आ गए, हम दोबारा नहीं आएंगे। अब ये नहीं पता कल कौन सी पुलिस आई थी। कल मैं बद्रीनाथ में था भैया, कल मैं मेरी टैक्सी का नाम है ना गाड़ियों का, तो मैं बद्रीनाथ गया हुआ था कल। इसलिए बताओ, पीछे सारे लोगों ने गाँव की गौशाला खोल रखा, किसी ने कुछ खोल रखा, वहाँ नहीं गए। बताओ वहाँ क्यों नहीं गए? ये 3 घर ही खटक रहे, ये 3 ही जगह खटक रही है। मेरे तो चलो गाड़ी खड़े करने का बना रखा है, तो घर थोड़ी बन रखा था। गाड़ी यहाँ सड़क में गाड़ी वो हो जाती, टूट फूट जाती है, जगह निकलने के लिए गाड़ियों को नहीं रहती। किसने बनाया? उसने। वो घर थोड़ी बना रही, घर कोई था वहाँ पे और उन्होंने तोड़ दिया। वो भी आके हमने कहा तोड़ दिया चलो। अखबार में भी डाल दिया था, शायद अखबार में भी आया था, अखबार में डाल रखा है। मेरे को भी दिखाया किसी ने कि अखबार में आया है ना। हाँ, अखबार में आया था, पार्षद के वहाँ गई थी मैं, तो अभी उन्होंने बताया, तो बकायदा वीडियो बनाकर डाल रखी है। हाँ, तो ये है ना, चलो बना के डाल दी, ठीक है, डाल दी। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। हाँ, नहीं है, ये बात हकीकत है, एकता नहीं है कि जब उनका बड़े लोगों का नहीं टूट सकता तो आप लोग कैसे टूट गया? तो हम तो खड़े हो जाएंगे, हमें तो जहाँ बोलेंगे हम तो वहाँ जाके बोलेंगे भाई ठीक है, तोड़ दो, सबका तोड़ दो, हमारा भी तोड़ दो। कल भी खड़े थे हम तो गए थे कल भी, हमने तो बोला ठीक है। ये अभी तोड़ा है, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि शाम को खाना भी खा सकें। हकीकत बात जो है, इनकी पेट ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा हुआ है और उनके घर का अभी किराया नहीं दिया गया है। तो बताओ, ऐसे लोगों के साथ ये सही करके मतलब ठीक रहेंगे? ऐसे काम करके ठीक रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। वाली क्या बोले, तोड़ा सबके तोड़ा, ये दो घर क्यों तोड़ रहे? साफ बात है ना। हाँ ठीक है, मैं यही रहता हूँ पीछे ऊपर। एक बात बताइए, नहीं ये सिर्फ 2 घर के इनके लिखित में लेके गए थे क्या शासन प्रशासन? एक पीछे वाला और एक ये वाला, सामने बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्या इनको? सिर्फ 2 घर, भेदभाव क्यों है? सबके लिए करो ना, एक खाली 2 आदमी को इतने टाइम से बना के रह रही है। वो पक्का तो बनाए थे, खाली झोपड़पट्टी वाइफ को बनाए। भेदभाव क्यों? एक के साथ नहीं ना, सबके सबको देखो ना। ये सिर्फ ये थोड़ी कि तुमने पीछे वाले का तोड़ते, इनका तोड़ते, बगल वाले को छोड़ दिया दोनों। क्या बात? भेदभाव वाला काम मत करो बस। मतलब वो आए, उनने तोड़ फोड़ कर दी, उसके बाद ये भी तोड़ दिया, फिर उधर तोड़ा। कम से कम कितने पुलिसकर्मी थे? ये तो खुद ही लड़की के बाप है ये तो। बताओ, उन्होंने आए और हथौड़ा मारना चालू कर दिया या कुछ पहले बताया? कुछ बताया कुछ नहीं। मैम इधर ही आ जाइए। मतलब मैंने ये कहा कि वो मशहूर रहते हैं, मशहूर जा रखे हैं, उनने घंटे मतलब ताला तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब घंटा ही तोड़ा ताला भी। मतलब कैसे परिवारजनक रहते? परिवार, पूरा परिवार रहता था वहाँ पे या कुछ? 2-3 लोग? एक मियाँ बीवी है, एक बच्चा है। मियाँ बीवी और बच्चा है, लड़की है, लड़का है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे एक लोगों से बात करी, लोगों ने क्या क्या कहा आप लोगों ने सब सुना होगा। अभी आपने देखा यहाँ पे जिनका घर था वह व्यक्ति भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी डबल सर्जरी हो रखी है, उनकी चलने की हालत नहीं है या रहने के लिए जगह, खाने पीने की दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे इनको डबल सर्जरी के होते हुए भी यहाँ से घर तोड़ दिया गया और हटा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो परिजन बैठे हैं, ये उनकी बहन है, ये उनके जीजा जी हैं, इन सब की हालत ख़राब है। इनके घर पे एक ही कमाने वाली है, वो है इनकी वाइफ, और वो इस समय काम पे जा रखी है। इनका छोटा बच्चा भी है। अगर वो, इनका कहना है कि जब पुलिसकर्मी आते हैं उनके बच्चे को भी वो भगा दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है। तो क्या मतलब सोचने वाली बात यह है कि पुलिसकर्मी आते हैं और घर तोड़ के चले जाते हैं बिना किसी को कुछ बोले, बिना वारंट दिखाए, बिना कुछ करे। और इनका कहना है ये पूरी ज़मीन इसमें नगर निगम के उसमें आती है, लेकिन पूरी ज़मीन में सिर्फ इन्हीं का घर तोड़ा जाता है।
अब देखने वाली बात ये है कि आपने मेरे पीछे देखा होगा जिस घर को तोड़ा गया, पुलिसकर्मी आए बिना कुछ सबूत के, बिना कुछ बोले सीधा घर तोड़ते चले गए, ना कुछ उन्होंने सुना किसी का, ना कुछ सुना। इन्होंने कहा कि इसमें बिजली फिटिंग है, पानी की फिटिंग सब कुछ करा रखी है, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों का कहना था कि यह अवैध है, अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण के दौरान इसको तोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं फिर दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरामैन से बोलूँगा फिर से यहाँ पे ज़रा ज़मीन दिखाएं जिस ज़मीन को तोड़ा गया, पूरा घर तोड़ा गया है। इनकी कितने सालों की मेहनत लगती है घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप सभी जानते होंगे, सबका घर होता है, घर बनाने में इतनी मेहनत लगती है और मेहनत के बाद अगर घर तोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। और घर के अंदर का जो सामान था वो सारे भी इनका कहना है कि वो भी चोरी हो गया, यहाँ के आसपास के लोग उठा के ले गए हैं। अब इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करी थी कि हमारे घर में कुछ सालों पहले यहाँ पे आग भी लगा देते थे ये लोग, और यहाँ पे एक घर भी तोड़े गए थे, इससे पहले भी 2 बार तोड़े गए। लेकिन इनका कहना है कि सरकार जैसी बोल देगी हम खुशी खुशी खाली कर देंगे, लेकिन ये जो अचानक से आके तोड़ने वाले हैं ये बंद करा दिए जाएँ।